अमरूद। वैसे तो अमरूद का रंग सब्ज़ होता है और अमरूद के पत्ते भी सब्ज़ होते हैं, लेकिन दिसंबर और जनवरी के इन महीनों में जब कोहरा पड़ता है तो अमरूद का जो रंग है वो जामुनी सा, पर्पल सा हो जाता है। अमरूद के पत्ते बहुत खूबसूरत नज़र आने लगते हैं। दूर से देखने में ऐसे लगता है कि जैसे इसको रंग किया हुआ है। और आमों के पत्ते झड़ने लगते हैं, बल्कि आमों के पत्ते वैसे तो नहीं झड़ते, लेकिन कोहरा जब पड़ना शुरू होता है तो पत्ते सड़ने लगते हैं और आम की शाखें और टहनियाँ खुश्क होने लगती हैं। वाहिद चीज़ है किन्नू जिसके ऊपर कोहरे का कोई असर नहीं होता। कोहरा पड़ने की वजह से किन्नू मज़ीद मीठा और मज़ेदार हो जाता है। इसके ऊपर धुंध का असर होता है। सर्दियों में जब धुंधें पड़ती हैं तो किन्नू गिरने लगते हैं। किन्नू का फल शदीद मुश्किलात से दो चार हो जाता है और गिरने लगता है, और गिरते गिरते ये बाज़-औक़ात पौधा खाली भी हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ये जो पौधे हैं ये खाली हैं, इनके ऊपर कोई फल नज़र नहीं आ रहा। और इधर भी कुछ पौधे ऐसे ही हैं और कुछ पौधे बिल्कुल भरे हुए हैं। तो वजह यह है कि जो किन्नू का पौधा होता है वो एक साल बहुत ज़्यादा फल लेता है और दूसरे ही साल उसका फल बिल्कुल नहीं होता। यानी एक साल फल ज़्यादा और दूसरे साल कम या बिल्कुल ना होना। इसकी वजह से किन्नू के जो बागबान हैं उनको थोड़ा नुकसान तो होता है, लेकिन एक साल फल ना हो तो अगले साल बहुत ज़्यादा फल होता है, जिसकी वजह से उनका नुकसान पूरा हो जाता है। और जनवरी और फरवरी और मार्च अप्रैल तक किन्नू यहाँ से ट्रकों पे भर भर के बाहर के शहरों में जाता है। सबसे करीब डेरा इस्माइल ख़ान, बन्नू, कोहाट, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मज़ीद लाहौर तक भी यहाँ से किन्नू जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी मंडी समझी जाती है। यहाँ किन्नू की पैदावार से सालाना जो ठेकेदार और बागबान हैं वो अरबों रुपए कमाते हैं। यानी वो जो बड़े ठेकेदार हैं वो करोड़ों रुपए का माल ख़रीदते हैं और चंद ही महीनों में अपनी रकम को दुगना कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जो ज़मींदार यानी बागबान होते हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होता है कि एक फ़सल बहुत थोड़े अरसे में यानी कि उसकी केयर बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। वैसे तो किन्नू पूरे साल की फसल है, पूरे साल के बाद तैयार होता है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। इसको खाद डालनी पड़ती है एक बार या दो बार, और एक बार गोडी करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद पानी तो लगाना ही पड़ता है, जिसकी वजह से फल बड़ा होता है और फल तैयार होता है। तो इसको मतलब कि इससे ज़्यादा और कोई इसका नहीं है। तो इससे ज़मींदार को, बागबान को भी काफ़ी बेहतरीन माकूल बचत आ जाती है। यहाँ पर आम तौर पर इस इलाके में एक खेत के अंदर 64 से 80 तक पौधे लगाए जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाए जाते। जो फैसलाबाद का एरिया है उसमें ज़्यादा भी लगाए जाते हैं, 100 सवा 100 तक लगाए जाते हैं। लेकिन जो 64 पौधे होते हैं वो बेहतरीन होते हैं, उनका फासला मुनासिब होता है, बराबर होता है, और उसके अंदर ट्रैक्टर वगैरह आसानी से चल सकता है, हल चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती, और फसलें वगैरह भी काश्त करने में मसला नहीं होता। वैसे तो जो बड़े बागबान हैं वो फसलें काश्त नहीं करते, वो उस जगह को सिर्फ बाग के लिए मुख्तस कर देते हैं और उसके अंदर हल चलाते हैं साल में 1-2 बार, और पानी लगाते हैं। पानी तो मुसलसल लगाना पड़ता है, खाद और गोडी वगैरह भी लाजमी जुज़ है। लेकिन जो छोटे बागबान हैं जिनकी ज़मीनें कम हैं वो उसके अंदर घास, चारा, गंदम और गर्मियों में बाजरा या मूंग वगैरह की फसलें काश्त करते हैं, जो उनके बाग के साथ साथ बाकी ज़रूरियात के भी पूरी करती रहती है, और जानवरों के खाने के लिए जो उनका मामलात होते हैं वो भी पूरे होती रहती हैं। तो इस तरह ये जो किन्नू है ये इस इलाके यानी दरिया खान ज़िला बखर में बहुत एक फ़ायदे वाली मंद चीज़ है। और पहले तो कम था, अब जो नए बागबान नई लगाते जा रहे हैं वो ऐसे है कि शायद साल या 2 साल के बाद यहाँ से किन्नू की जो पैदावार है वो 2 गुना
اور آگے کے 5-6 سالوں بعد شاید 10 گنا تک پہنچ جائے۔ یہ آپ دیکھیں بہت سے نئے پودے بھی لگے ہوئے ہیں، لوگ لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فصل بھی کاشت کرتے ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور جگہ زیادہ گھیر لیتے ہیں تو پھر جو بڑے باغبان ہیں وہ فصل کاشت کرنا کام کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں پودا ماشاءاللہ کتنا زیادہ بھرا ہوا ہے، بہت بہترین پھل ہے اس کا، بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور جو سرسوں ہیں، سرسوں کے پھل کے پھول دیکھیں آپ، کتنے پیارے پھول ہیں، پیلے پیلے، بہت خوبصورت لگ رہی ہے باغ کے اندر سرسوں۔ اچھا، بات واپس کنو پر لے جاتے ہیں۔ کنو کے ساتھ ساتھ یہ لیمو بھی کاشت کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، بہت پیارے لیمو ہیں، بہت فائدے والی چیز ہے یہ بھی، بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اور بہت ساری جو ہے مسائل کا، بیماریوں کا اس میں علاج بھی ہوتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کنو کی جو آج سے 10 سال 15 سال پہلے جو زمینیں بالکل غیر آباد تھیں، جہاں پر صرف بارشوں کے انتظار ہوتا تھا تاکہ چنے وغیرہ ہو جائیں، وہاں پر آج کل کنو کے اس طرح کے باغات نظر آتے ہیں۔ لوگ ان زمینوں کو پلین کر کے ان کے اوپر ٹریکٹر کے ذریعے پلین کر کے ٹیوب ویل لگا کر پانی کی فراہمی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں سے نیچے والا پانی بہت بہترین، میٹھا اور پینے کے لیے بہت اچھا ہے، فصلوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ تو وہاں پر باغات لگا رہے ہیں، جو بہت سارے لگا چکے ہیں اور اب بہت زیادہ لگا رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے 10 گنا تک بڑھ جائے کنو کی پیداوار۔ تو یہاں پر جو فارمرز ہیں، جو کاشتکار ہیں، جو باغبان ہیں، ان کے لیے بہت مستقبل خوش آئند نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ خوش آئند ہوگا۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید باتیں ہوں گی، بہت سارے ٹاپکس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت اس حساب سے میں کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں فائدے کا درخت ہے، فائدے کے ساتھ ساتھ یہاں پر سرس ہوتا ہے، شیشم اور فراش، جو مطلب کاروباری مقاصد کے لیے کمرشل بنیادوں پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کی لکڑی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ان کے اوپر بحث کی جائے گی، لیکن اگلی ویڈیو میں۔ محمد یاسر کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔